हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान। यहाँ से आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके मंडी उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है। तो क्या संभव नहीं है भाई कंप्यूटर के बिना? चिकित्सीय परीक्षण, इंटरनेट, पेंटिंग या फिशिंग। क्या संभव नहीं है कंप्यूटर के बिना? तो आपका इंटरनेट संभव नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की गणनाएं की जाती हैं, किससे की जाती हैं भाई? रैम से, बाह्य मेमोरी से, सीयू से या एएलयू से। तो गणित की जो गणनाएं हैं वो आपका एएलयू से की जाती हैं भाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे प्रश्न आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है। तो कौन नहीं है भाई कंप्यूटर की मुख्य क्रिया? कौन नहीं है? डेटा संग्रहण, डेटा भंडारण, डेटा विश्लेषण या डेटा प्रोसेसिंग। कौन नहीं है कंप्यूटर की एक मुख्य क्रिया? तो आपका डेटा विश्लेषण जो है कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल। ईडीपी क्या है जी? तो ईडीपी आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन नहीं है इनपुट डिवाइस? ओसीआर, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर या वॉइस डिवाइस। कौन नहीं है इनपुट डिवाइस कौन नहीं है भाई? तो आपका जो कॉम है ये इनपुट डिवाइस नहीं है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में क्या करना है? आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो आपका पहला रैम, रजिस्टर, कैश, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क, इन सभी को क्या करना है? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या आएगा जी? पहले आएगा आपका रजिस्टर, ठीक है, पहले नंबर पे आएगा रजिस्टर, दूसरे पे है कैश, तीसरे पे है रैम और चौथे पे है आपका हार्ड डिस्क और पांचवे पे है आपका मैग्नेटिक टैप। पहले क्या आएगा? रजिस्टर। डी कहाँ पे है? डी है, सॉरी बी है आपके ऑप्शन नंबर ए और डी में, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कैश, आपके दोनों में है, ए और डी में। फिर आएगा रैम, रैम भी दोनों में है। फिर उसके बाद आएगा आपका हार्ड डिस्क जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। पहले आएंगे रजिस्टर बी, फिर कैश, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क और लास्ट में मैग्नेटिक टैप, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, सीडी की डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है, कितनी होती है भाई सीडी की डेटा स्टोर करने की क्षमता? तो सीडी की डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है आपका 700 MB, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 TB बराबर होता है, क्या होता है भाई? 1 TB बराबर, तो ये उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं, कहाँ होते हैं भाई? डेस्कटॉप में, रिसाइकल बिन में, टास्क बार में या माई कंप्यूटर में। हाल ही में मिटाए गए जो फाइल है जी आपका, ये होते हैं रिसाइकल बिन में जमा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है? तो एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज जो मीडिया है वो है आपका CD रोम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है?
कौन सा ओपन सोर्स है भाई? तो आपका उबंटू जो ओपन सोर्स है यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रतिक्रिया का मूल्य लक्ष्य डेटा खाली स्थान में परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर जो प्रतिक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है, किस में परिवर्तित करना है जी? आपके सूचना में परिवर्तित करना है। ठीक है, मूल लक्ष्य डेटा को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ होता है। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो क्या होता है भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, किस मेन्यू में अप स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं? तो किस मेन्यू में पा सकते हैं भाई? स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट जैसी सुविधा तो आपके फॉर्मेट मेन्यू में पा सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग कर्सर पर कीबोर्ड की कंटेंट को खाली स्थान करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस वी का उपयोग कर्सर पर कीबोर्ड की कंटेंट को क्या करने के लिए किया जाता है भाई? तो आपके पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए? बताइए किस शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए? तो आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का जो है शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में खाली स्थान बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो बताइए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा बटन दबाने पर जी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो आपका F5 बटन दबाने पर जो कि है आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल बनाया जा सकता है। बताइए टेबल बनाया जा सकता है जी। तो ऑफिस में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ये उपयुक्त सभी में बनाया जा सकता है टेबल। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A2 A4 इंगित करता है किसको जी? तो सेल A2 से सेल A4 तक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला नेटवर्क था आपका भाई ARPANET। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? क्या बोल रहा है? कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है जी? तो आपका ये टेक्स्ट को कॉपी करना। ठीक है, टेक्स्ट को कॉपी करना जो कि है आपके कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए याहू, इन्फोसीक और लिकोस है। क्या है भाई? याहू, इन्फोसीक और लिकोस क्या है? तो ये आपके सर्च इंजन है जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही तरीका क्या है? तो ईमेल एड्रेस का जो सही तरीका है वो है आपका www.nameofwebsite.com। ठीक है, जो कि ईमेल एड्रेस का सही तरीका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब कॉलर को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वेब स्पाइडर कहा जाता है जी वेब कॉलर को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब क्या है?
तो यूट्यूब जो है ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यूट्यूब जो है आपका वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, सर्च इंजन क्या है? क्या है भाई सर्च इंजन? तो सर्च इंजन जो कि है आपका एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की क्या करता है, दस्तावेजों की खोज करता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है? कौन सा एड्रेस है जी जो हर रोज नहीं बदलता है? तो आपका स्टैटिक आईपी जो एड्रेस है यह हर रोज नहीं बदलता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआईएफ का मतलब क्या होता है? तो जीआईएफ का मतलब होता है जी ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमेशन में मॉर्फिंग की प्रक्रिया है, क्या है जी एनिमेशन में मॉर्फिंग की प्रक्रिया? तो आपका चित्र का आकार बदलना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमेज का छोटा रूप कहलाता है, क्या कहलाता है इमेज का, पिक्चर का छोटा रूप? तो आपका थंबनेल कहलाता है जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है, क्यों होता है जी? एक दूसरे से बात करने के लिए, लाइव बातचीत में, संवाद स्थापित हेतु और उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा शब्द भाई? तो आपका स्पैम शब्द का प्रयोग किया जाता है अवांछित ईमेल के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है भाई? तो कैसे कर सकता है? तो वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है, ठीक है। तो आपके कूटाधारित प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत की पहचान करना है, ठीक है। आपका पहला कथन है, मालवेयर का मतलब है मलेशियस हार्डवेयर से है। बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का वायरस है। तो कौन सा कथन सही है भाई आपका? कौन सा कथन? तो आपका ए गलत है। मालवेयर का मतलब मलेशियस हार्डवेयर नहीं होता है। बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का क्या है? वायरस है। तो आपका ए गलत है और जो कि है दो सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है, कौन है भाई कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण? तो आपके नॉर्टन, मैकअफी, डॉक्टर सोलेमान टूल किट्स जो हैं ये उपयुक्त सभी एंटीवायरस कंप्यूटर एंटीवायरस के उदाहरण हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बूट वायरस के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। यह उपयुक्त सभी। तो कौन सा कथन सही नहीं है बूट वायरस के लिए? तो ये उपयुक्त कथन जो है सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जी? तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जी। एंटीवायरस जो आपका सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निब्बल में कितनी बीट्स होती हैं? तो कितनी बीट्स होती हैं जी? तो आपके 4 बीट्स होती हैं एक निब्बल में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? तो ट्रांजिस्टर जो है आपके दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो कि है उपयोग किए गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो आपके चार्ल्स बेबेज जी ने किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनालिटिक इंजन का आविष्कार आपके चार्ल्स बेबेज जी ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान एक ऐसे बड़े कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो पूरी कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ऐसे बड़े कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो पूरी कंपनी द्वारा क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं, किससे मापते हैं भाई? तो फ्लॉप्स से मापते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण वाला। ठीक है, एएस कथन एएस और कारण आर, सही विकल्प को आपको चुनना है। पहला है एएस कथन। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदर्शित करना है। आपका कारण आर है कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा कथन और कारण सत्य है भाई? 43 का। तो आपका जो ये एएस है ये गलत है जी। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदर्शित करना नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन जो आपका आर है ये सही है। कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो आपका एएस गलत है और आर आपका सत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समूह केवल इनपुट डिवाइस है, कौन सा समूह है जो केवल इनपुट डिवाइस है जी? तो आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन जो है ये आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो इम्पैक्ट है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है, कौन है भाई डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी? तो प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ। ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ लाइन प्रिंटर समूह है? तो कौन है भाई लाइन प्रिंटर समूह? तो आपका इंक प्रिंटर और पेज बैंड प्रिंटर। कौन है? इंक प्रिंटर और पेज बैंड प्रिंटर हैं जो कि लाइन प्रिंटर का समूह है। ठीक है, इंक प्रिंटर, पेज और बैंड प्रिंटर याद हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।